जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित विधानसभा परिसर में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव एवं 2624वें जन्म कल्याणक वर्ष के पावन अवसर पर परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में एक भव्य कार्यक्रम भगवान महावीर गाथा का आयोजन किया गया। दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा 6 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, जो समारोह गौरव के रूप में उपस्थित रहीं। साथ ही दिल्ली विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव एवं 2624वें जन्म कल्याणक वर्ष के पावन अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित विधानसभा परिसर में परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य एवं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 2025 को भव्य कार्यक्रम भगवान महावीर गाथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि दिल्ली विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने समारोह गौरव के रूप में पधारकर कार्यक्रम की गरिमा को और भी अधिक बढ़ा दिया। विधानसभा परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु जयकारों के साथ साथ सामूहिक रूप से ड़मोकार महामंत्र का जाप करने के साथ हुआ और अभिनंदन हम सभी कर रहे हैं। तो एक बार हम विधानसभा के यहाँ परिसर में जितने लोग भी हैं और अपने कमरों में भी अगर कोई बैठे हुए हैं तो यहाँ से सुनेंगे कि जैन समाज की आवाज जोर से बोलिएगा। नमो जिराणम, जय जिनेंद्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अझायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। मैं कैमरा वाले भैया से कहूंगी, यहाँ पे जरा हमारे जो जैन श्रावक श्राविकाएं आए हैं उनको लीजिए कि वो कितने उत्साह से नमोकार मंत्र बोल रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अझायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। अब मैं नहीं बोलूंगी, आपकी आवाज आएगी। ड़मोकार महामंत्र जाप के बाद मंच संचालिका ने भारतीय संस्कृति में जैन धर्म के अनमोल योगदान के विषय में सभी को अवगत कराया। भारत नाम का सर्व प्राचीन जो उल्लेख आता है वो उदयगिरी खंडगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख में आता है और वहां पर लिखा हुआ है कि इस देश का नाम भारत है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और जब भारत नाम रखने की बात आ रही थी तो पूछा गया कि भारत नाम हम तभी रखेंगे जब हमें सर्व प्राचीन शिलालेख मिलेंगे और सर्व प्राचीन शिलालेख मिले। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और ये एक अमूल्य देन है श्रमण जैन संस्कृति की भारत को। दूसरी देन भाषा। जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा उसी से उत्पन्न है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये श्रमण संस्कृति की देन है। अब कार्यक्रम में मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जहां संगीतकार द्वारा भजन की अद्भुत प्रस्तुति ने पूरे परिसर में भक्ति से ओतप्रोत दिव्य ऊर्जा का संचार कर दिया। वैशाली जग का प्रतिपालक, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता। ये महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। वैशाली जग का प्रतिपालक,
गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज, उस प्रजातंत्र की माता। इस दिव्य ऊर्जा के मध्य कार्यक्रम में पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ, जिसके बाद मंच संचालक द्वारा कार्यक्रम की अग्रिम गतिविधियों के विषय में बताया गया। बंधुओं, आचार्य श्री, उनके विषय में हम लोग क्या कहें। उनका अपना व्यक्तित्व, उनका कृतित्व अपने आप में हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। आप सब लोग देख रहे हैं कि आज हम सब यहाँ पर भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए उपस्थित हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर लिखा है 2550वां निर्वाण महोत्सव, जबकि आप कहेंगे कि अब तो 2551वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। कहीं ये भूल से तो नहीं लिखा गया? नहीं, ये भूल पूर्वक नहीं लिखा गया है। वास्तव में अभी तक 2550वें निर्वाण महोत्सव का समापन नहीं हुआ है, और जब तक समापन नहीं होगा तब तक ये 2550वां निर्वाण महोत्सव ही चलता रहेगा। तत्पश्चात संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरुवर के साथ ही सभी उपस्थित जिनेंद्र भक्तों ने मंत्र का उच्चारण कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। सभी बोलो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर ओम ह्रीं नमो नमः। ताली से ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः। दोनों हाथ ऊपर। ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमो 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 नमः, ओम ह्रीं। कार्यक्रम में इस अद्वितीय क्षण में अब समय आया भगवान महावीर गाथा को श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने छंद एवं श्लोक के माध्यम से भक्तों को महावीर स्वामी की अमूल्य कथा में डुबोते हुए इसे श्रवण करने की यात्रा प्रारंभ कराई। महावीर के भक्त भगवान बन जाते हैं, ऐसा पावन महावीर का चारित्र है, ऐसा पवित्र महावीर का जीवन है। आओ हम सब लोग भगवान महावीर को सुने, महावीर को जाने और स्वयं महावीर बने। जय श्री महावीर जिन राजा, पूजे जिन पद निज हित काजा, जोड़ युगल कर पर धर माथा, गाते सुर नर जिन गुण गाथा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ पधारे सभी जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मुखारविंद से भगवान महावीर की कथा को श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। राजा सिद्धारथ झूम झूम गाते हैं, राजा सिद्धारथ झूम झूम गाते हैं, देव
देवी देवता भी रत्न बरसाते हैं। देवी देवता रतन बरसाते हैं। सारी वैशाली हम सब गीत गाएंगे, वीर आएंगे। सारी वैशाली गीत गाएंगे, वीर आएंगे। इस प्रकार से पिता ने आनंद मनाया। ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है। तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है। तू ही सागर तू ही किनारा तू ही तो हमारा है। अगले क्रम में कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु के जन्म कल्याणक दृष्टांत को बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया, जिसे देख सभी उपस्थित गण उत्साह से भर गए। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। नृत्य के बाद श्राविका द्वारा मंत्र उच्चारण के माध्यम से प्रभु की आराधना की गई, जिसके बाद डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी ने सभी को भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बोध कराया। यहाँ पर आए महावीर भगवान के परम भक्तों को मेरा सहस्नेह जय जिनेन्द्र। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का एक मंगलाचरण से। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब एक साथ एक लय में मेरा साथ जरूर दें और इस विधानसभा की गूंज पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बने। तो एक ज़माना था जब कर्मों का ज़्यादातर जो बंधन होता था वो फिजिकल वर्ल्ड में होता था, जो कहीं ना कहीं उस संसार में जो सामने घटनाएं घटित होती थी उसके माध्यम से होता था। पर आज एक ज़माना आ गया जिसमें कर्मों का ज़्यादातर जो बंधन होता है वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं, डिजिटल वर्ल्ड से होता है, वर्चुअल वर्ल्ड से होता है। कार्यक्रम में अब आगमन हुआ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को भक्तिभाव से श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जी ने प्रभु को पुष्प अर्पित कर मंगल दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद समिति पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भव्य स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर। इसी दौरान समिति पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को धर्म चंद्रिका, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को कर्मयोगी एवं माननीय उपाध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आदर सत्कार किया, जिसके बाद महानुभाव ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति कृतज्ञता पूर्वक आपको धर्म चंद्रिका सम्मान से विभूषित करती है।
सब दिल्ली वासियों ने ऐसी विलक्षण राष्ट्रभक्त सरकार चुनकर के भेजी है, इसके लिए दिल्ली वासियों को समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और सभी को सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत के साथ साथ पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आगामी कार्यों में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुझे यहाँ इस मंच के माध्यम से इतने शुभ दिन, जब हमारे प्रभु हमारे भगवान महावीर जी की जन्म जयंती है, गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिल पा रहा है। मैं आज केवल इतना कहना चाहूँगी कि भगवान महावीर स्वामी जी के जो सिद्धांत, जो आदर्श हमें मिले, वो दिल्ली की सरकार के नाते दिल्ली की नीतियों को बनाने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शक रूप में सामने है। हम दिल्ली को एक आधुनिक, समावेशी और संवेदनशील राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं हमें नीति निर्माण और प्रशासन के प्रत्येक निर्णय में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसी क्रम में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता एवं माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने भी अपने विचारों को सभी के समक्ष साझा किया। मैं यही कहूँगा कि मुनीश्री प्रथमानंद जी भी मंच पर हैं, डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार जी भी हैं और सभी साध्वी और मुनीश्री जो मंच पर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एक ऐसी महान और दिव्य आत्मा थे जिन्होंने संसार को अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से जैसे अद्भुत और अनूठे सिद्धांतों का संदेश दिया था। आज का दिन वास्तविकता में बहुत महत्व का है। आज का दिन दिल्ली विधानसभा में भगवान महावीर के 2550वें इस नववर्ष उत्सव 2624वां जन्म कालखंड वर्ष के उपलक्ष्य में मैं भगवान महावीर की कथा का जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरी मुख्यमंत्री और मेरे अध्यक्ष द्वारा ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वास्तव में आज राष्ट्र संत परमाचार्य जी के 108 प्रज्ञ सागर जी मुनि महाराज के आवागमन पे और आयोजन और शोभा को अति और सुशोभित हो गई है। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज के कार्यक्रम में आचार्य प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष इसमें उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इसमें उपस्थित थी, मोहन सिंह बिष्ट जी विधानसभा उपाध्यक्ष एवं जैन समाज के सभी संप्रदायों के वरिष्ठ लोग इसके अंदर उपस्थित थे और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। बड़ी धूमधाम के साथ महावीर गाथा सबने आनंद के साथ सुनी, रसास्वादन लिया और महावीर जयंती का कार्यक्रम भी आज ही हम लोगों ने मनाया। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया सबका साथ सबका विकास और जैन समाज की कुछ विशिष्ट मांगें जो हमारे विचार से मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को देखनी चाहिए, हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हैं, जिसके ऊपर वो विचार करके हमको अपना सकारात्मक रुख देंगी। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बातों के ऊपर मांग किया और मांग पत्र भी उन्होंने लिया है।